हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का प्रीवियस ईयर का ओटी टेक्नीशियन का पेपर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एंडोट्रैकियल ट्यूब इज इंसर्टेड इन। जो एंडोट्रैकियल ट्यूब होती है वो किस में इंसर्ट की जाती है? नोज़ में, फैरिंग्स में, ओरोफैरिंग्स में या नन ऑफ दीज में? जो एंडोट्रैकियल ट्यूब होती है वो किस में इंसर्ट की जाती है? ट्रैकिया में। यहाँ पर आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेजोगैस्ट्रिक जो ट्यूब है वो किस में इंसर्ट की जाती है? कोलोन में, सीकम में, रेक्टम में या नन ऑफ दीज में? नेजोगैस्ट्रिक जो ट्यूब होती है वो इंसर्ट की जाती है स्टमक के अंदर, नोज के थ्रू। इसीलिए आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, कलर ऑफ 18 गॉस कैनुला इज। 18 गॉस कैनुला का कलर होता है ग्रीन। यहाँ भी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 गॉस कैनुला का कलर पूछा है। यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? पिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि what type of fluid you will prefer for a patient with severe hypotension because of bleeding। एक पेशेंट आया है जिसका बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा उसका जो ब्लड प्रेशर है गिर चुका है। इन चारों में से हम कौन सा फ्लूइड उसे देना प्रेफर करेंगे? ऑप्शंस है हिमासेल सॉल्यूशन, 5% डेक्सट्रोज, 10% डेक्सट्रोज या नन ऑफ दीज। यहाँ पर राइट आंसर आएगा हिमासेल सॉल्यूशन। ये जो एल्ब्यूमिन होता है उसके सिमिलर होता है एंड ये उन पेशेंट्स में दिया जाता है जिनमें बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ हो, उनके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ फ्लूइड इज़ प्रेफर्ड फॉर अ पेशेंट विद सीवियर गैस्ट्रोएंटराइटिस। यानी जिसको बहुत ही ज़्यादा सीवियर गैस्ट्रोएंटराइटिस है, डायरिया, वॉमिटिंग है, उनके लिए हम कौन सा फ्लूइड प्रेफर करेंगे? आंसर आएगा रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट क्यों प्रेफर करेंगे? क्योंकि ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, वाइक्रिल इज। वाइक्रिल क्या है? एब्जॉर्बेबल, वेरी वीक, वेरी वेरी चीप और थिकेस्ट सूचर। वाइक्रिल क्या है? एक एब्जॉर्बेबल सूचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जो प्रोलीन है वो क्या है? नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है, मल्टी फिलामेंट है, पॉलीफिलामेंट है या वीक सूचर है? प्रोलीन क्या होता है? एक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है, यानी ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, इसे कटवाने की ज़रूरत पड़ती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ग्रिड आयन इंसीजन है वो किस में यूज़ किया जाता है? ग्रिड आयन इंसीजन को मैकबर्नी इंसीजन भी कहते हैं, जो मैकबर्नी पॉइंट के नियर बाय दिया जाता है। ये इस्तेमाल किया जाता है अपेंडेक्टमी के लिए, यानी अपेंडिक्स को कट करके रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ईएनटी सर्जरी नहीं है? टॉन्सिलेक्टमी, एडिनॉइडेक्टमी, मेस्टॉइडेक्टमी या मेस्टेक्टमी? मेस्टेक्टमी ब्रेस्ट के कट एंड रिमूवल की सर्जरी है, इसीलिए ये ईएनटी सर्जरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी यूरो की सर्जरी नहीं है? TURP, ये प्रोस्टेट की सर्जरी होती है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, पाइलिथोटॉमी, नेफ्रोलिथोटॉमी या नन ऑफ दीज। ये तीनों ही सर्जरी यूरो की है, इसीलिए यहाँ ऑप्शन क्या आएगा हमारा सही? नन ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गायनिकोलॉजिकल सर्जरी? कोलिसिस्टेक्टमी, हेमरॉइडेक्टमी, डायलेटेशन एंड क्यूरिटेज या नन ऑफ दीज? यहाँ राइट आंसर क्या आएगा? डायलेटेशन एंड क्यूरिटेज। ये एक गायनी का प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट में, एडल्ट साइज यूरिनरी फॉलीज कैथेटर। एडल्ट के अंदर कौन सा फॉलीज प्रेफर करते हैं हम? 16 फ्रेंड्स या 14 फ्रेंड्स? यहाँ पर कौन सा दिया गया है? 16 फ्रेंड्स, इसीलिए राइट आंसर होगा 16 फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडेस्ट बोर कैनुला? इनमें से सबसे ज़्यादा चौड़े बोर का होल का कैनुला कौन सा होगा? वो होगा 18 गॉस। जितना छोटा नंबर उतना बड़ा बोर साइज का कैनुला। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन जनरल सर्जरी? इन चारों में से जनरल सर्जरी में क्या सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता? एलीज होता है, कोचर्स भी होता है, टूथ फोर्सेप भी होता है, बोन निबलर नहीं होता। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैलोथेन इज एन, हैलोथेन क्या है? एक ओरल एनाल्जेसिक है, ओरल एनेस्थेटिक है, या फिर इंट्रावीनस एनेस्थेटिक है, या इनहेलेशनल? तो राइट आंसर आएगा इनहेलेशनल। ये एक गैस है, एनेस्थेटिक गैस। कीटामाइन इज यूज्ड फॉर, कीटामाइन का इस्तेमाल एनेस्थीसिया इंडक्शन के लिए होता है, रिकवरी के लिए होता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट को ट्रीट करने के लिए, या फिर नींद जैसी कंडीशन में पेशेंट को लाने के लिए। कीटामाइन किस लिए यूज़ होता है? इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनेस्थीसिया मशीन? कार्डियक मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ईसीजी लीड, या नन ऑफ दीज? ईसीजी लीड्स जो है एनेस्थीसिया मशीन का पार्ट नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन ऑपरेटिंग रूम डिपार्टमेंट? सो इनमें से ऑपरेटिंग रूम डिपार्टमेंट का पार्ट क्या नहीं है? स्क्रब रूम, वॉशरूम, सर्जन रूम्स, या टीवी लाउंज? तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा टीवी लाउंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ ओटी टेक्नीशियन? परफॉर्मिंग वर्क एफिशिएंटली, रीचिंग हॉस्पिटल इन टाइम, परफॉर्मिंग सर्जरीज, कीप इंस्ट्रूमेंट क्लीन एंड अपडेटेड? सो यहाँ पर राइट आंसर आएगा परफॉर्मिंग सर्जरीज। सर्जरी परफॉर्म करना सर्जन का काम है, ओटी टेक्नीशियन का नहीं। ओटी टेक्नीशियन का काम है सर्जरी स्मूथली कैरिड आउट होनी चाहिए, इन बिटवीन कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं आनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच।